Hello bachcho, let's say this question. This question says a block of mass m charge q is released on a along smooth inclined plane. Magnetic field B is constant, uniform and horizontal and parallel to the surface as shown. Find the time from start when block loses contact with the surface is. तो देखिए आपको यहाँ पर एक ये दे रखा ब्लॉक दे रखा है कि थीटा डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन पर उस पर चार्ज कितना क्यू और मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो आपसे ये पूछा है कि यहाँ पर कितने टाइम बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास लिखा है ब्लॉक लूजर्स कांटेक्ट विद द सरफेस, यानी कि जो ब्लॉक है सरफेस से कांटेक्ट लूज करेगा। इसका मतलब ये इसके अलोंग टर्न कर देगा, तो यानी कि कांटेक्ट लूज करने का मतलब दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन, की कॉन्सेप्ट, तो जैसे अपन वहाँ पर उस मास को रिलीज करेंगे तो चार्ज भी क्या होगा, रिलीज होगा, यानी कि ब्लॉक नीचे की ओर आना शुरू करेगा। इसका मतलब जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें फोर्स लगती है। तो की कॉन्सेप्ट होगा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफ। तो यहाँ देखिए पहले तो जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ मैग्नेटिक इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, यानी कि जो फोर्स वेक्टर आएगा आपके पास वो v के भी परपेंडिकुलर आएगा और b के भी परपेंडिकुलर आएगा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट रूल से। तो यहाँ पर देखिए b आपका परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और जब ब्लॉक रिलीज होगा तो यानी कि इसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो v और b के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस b के परपेंडिकुलर होगा और v के भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए एक बार चार्ज का। तो आपके पास ये रहा मास m, तो इधर आपके पास लगेगा mg और इधर लगेगा आपके पास mg cos थीटा। अगर एंगल थीटा आपके पास तो ये एंगल भी कितना था, थीटा। तो यानी कि इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और इधर क्या आएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो जब कांटेक्ट लूज होगा आपके पास तो यानी कि नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखें तो v के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर, तो आपका ये रहा v क्रॉस b। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा कुछ इस तरीके से लगेगा इस पर, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि लॉन्ग नॉर्मल पर। तो यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर ही होगी, जो v के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ से कांटेक्ट लूज करना है तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, mg cos थीटा के। मीन्स क्या कंडीशन होनी चाहिए, एफ मैग्नेटिक शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये कंडीशन होगी किसके लिए, अगर आपके पास कांटेक्ट लूज करना है, इसका नॉर्मल की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए, mg cos थीटा के। और मैग्नेटिक फोर्स है कितना, क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, क्यू बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा। इसको अपन थीटा डैश लिख लेते हैं। ये जो थीटा डैश है ये v और b के बीच का एंगल है, तो जो कि 90 डिग्री दे रखा है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो यानी कि फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाले अपन, तो v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास वेलोसिटी mg cos थीटा, mg cos थीटा डिवाइड बाय क्यू बी बी। यानी कि अगर इतनी वेलोसिटी होगी आपके पास, इससे हल्की सी ज़्यादा, तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, इसको लिफ्ट कर देगी। इसका मतलब आपके पास कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा। तो यानी कि v वेलोसिटी के लिए कितना टाइम चाहिए आपके पास, यहाँ देखिए तो इसको नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा। इसका मतलब इस वाले का एक्सीलरेशन हो जाएगा g sin थीटा। तो अपने पास जो g sin थीटा यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू अपने पास पता है कितनी, ये। तो जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना, mg sin थीटा। तो यानी कि इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इधर, सिंपल g sin थीटा, g sin थीटा और कांस्टेंट है। तो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनल की वैल्यू अपने को पता चल गई, तो इक्वेशन यूज करें v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू होनी चाहिए mg cos थीटा डिवाइड बाय बी क्यू। इनिशियल कितना है, 0 और एक्सीलरेशन है g sin थीटा इंटू टी। यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी, g और g कैंसिल आउट, तो m cos थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कि कोट थीटा डिवाइड बाय बी क्यू। तो अपने पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, m कोट थीटा अपॉन बी क्यू। सो और फाइनल आंसर m कोट थीटा डिवाइड बाय बी क्यू। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।